मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरे जो सैमीनार का टॉपिक है वो है काउंटर आयन्स। सब तो पहला डेफिनेशन काउंटर आयन्स होंदे की आ द आयन दैट अकंपनीज एन आयन स्पीसी इन ऑर्डर टू मेनटेन द इलैक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। काउंटर आयन वो आयन होंदे ने जो कि करते हैं कंपलैक्स की इलैक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नू मेनटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस कंपलैक्स के उपर की अपने को पॉजिटिव चार्ज आ तो ये कंपलैक्स उदों न्यूट्रल होएगा जो ये कोई नैगेटिव चार्ज आयन आके ऐड होवे। इसीलिए इत्थे की है Cl नैगेटिव आयन इस कंपलैक्स के नाल ऐड है जो कि कर रहा वा कि ये पूरे कंपलैक्स की इलैक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नू मेनटेन कर रहा, मीनस इस पूरे कंपलैक्स नू न्यूट्रल रख रहा वा। ठीक है। नैक्सट अगर अपने को कंपलैक्स के उपर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो अपने को काउंटर आयन एक वो वाला आयन होएगा जिहदे की होएगा 2 नैगेटिव चार्ज होएगा। मीनस जिन्ना कंपलैक्स उत्ते चार्ज है बिल्कुल उस तो ओपोजिट अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 नैगेटिव चार्ज वाला ही आयन उहदे नाल ऐड होएगा। अगर सपोज कंपलैक्स के उपर 3 नैगेटिव चार्ज है तो काउंटर आयन वो वाला आके इनू बैलेंस करेगा जिहदे उत्ते 3 पॉजिटिव चार्ज होएगा। नैक्सट NaCl के कंपाउंड दे विच जो आयन्स होंगे Na पॉजिटिव और Cl नैगेटिव ये की है जो Na पॉजिटिव आ वो Cl नैगेटिव लिए काउंटर आयन का काम कर रहा वा, जो Cl नैगेटिव आ वो Na पॉजिटिव लिए काउंटर आयन का काम कर रहा वा। मीनस काउंटर आयन का काम की है कि पूरी ओवरऑल जो न्यूट्रैलिटी है उन्होंने मेनटेन रखना है। नैक्सट इफैक्ट ऑफ काउंटर आयन बाइंडिंग ऑन CMC। हुण आपां काउंटर आयन का CMC के उपर इफैक्ट देखना है। ये की है फस्ट इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सरफैक्टेंट सोल्यूशन इनक्रीजिज विद कंसनट्रेशन। इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग ली है तो CS की है अपने को कंसनट्रेशन ऑफ सरफैक्टेंट। ये की है इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनक्रीज होंदी जाएगी सरफैक्टेंट की कंसनट्रेशन इनक्रीज करने के नाल। हम सरफैक्टेंट के मॉलीक्यूल दे विच आयन्स भी आ ते काउंटर आयन्स भी आ। जिवें जिवें आप कंसनट्रेशन सरफैक्टेंट की इनक्रीज करते जावांगे उहदे विच काउंटर आयन्स भी इनक्रीज होंदे जाणगे ते उन्हां दी जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी मीनस काउंटर आयन की जो मूवमेंट है वो भी इनक्रीज होंदी जाएगी। जिवें जिवें आप सरफैक्टेंट की कंसनट्रेशन इनक्रीज करते जावांगे अपने को एक पॉइंट मिलेगा जिथे की है माइसल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो उस पॉइंट नू उस रेंज नू आपां बोलते हैं CMC की है क्रिटिकल माइसलर कंसनट्रेशन। CMC तो बाद अपने को की है माइसल्स जो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। हुण CMC तो पहला वाला जो रीजन है वो प्री माइसलर रीजन है, CMC तो बाद वाला जो रीजन है वो है पोस्ट माइसलर रीजन। CMC तो जो पहला वाला रीजन है उहदे विच की है इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रैपिडली इनक्रीज कर रही सी। जो CMC तो बाद वाला रीजन है वो इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्लो इनक्रीज कर रही है। वो क्यों? क्योंकि जो जो माइसल बन जाते हैं सरफैक्टेंट के मॉलीक्यूल जोड़े पहला CMC तो पहला वाले रीजन के जोड़े सरफैक्टेंट के मॉलीक्यूल्स आ या फिर आयन्स आ काउंटर आयन्स वो पहले फ्रीली मूव कर रहे थे, उन्होंने डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत ज़्यादा सी। ठीक है। CMC तो बाद जो माइसल्स बन जाते हैं मतलब वो जो मॉलीक्यूल्स इकट्ठे होकर माइसल्स बनाते हैं तो उन्होंने जो मोबिलिटी है उन्होंने जो मूवमेंट आ वो डिक्रीज़ हो जाती है, घट जाती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम घट जाती है। ठीक है। इसीलिए जो CMC तो पहला वाला जो इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो रैपिडली इनक्रीज़ कर रही है। CMC तो बाद वाला जो रीजन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है स्लोली इनक्रीज़ कर रही है। CMC तो पहले वाले रीजन ਨੂੰ ਆਪਾਂ S1 ਦੇ ਨਾਲ जो ਉਹਦੀ ਸਲੋਪ ਹੈ जो S1 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ CMC ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਪੋਸਟ ਮਾਈਸਲਰ ਰੀਜਨ ਉਹਦੀ ਸਲੋਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ S2 ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ S2 ਦੀ ਜੋ ਸਲੋਪ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ S1 ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਸਰਫੈਕਟੈਂਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਰੈਪਿਡਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਪਿਡਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਫੋਰ CMC ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਸਲੋਲੀ ਆਫਟਰ CMC ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਲੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫਟਰ CMC ਮਾਈਸਲਸ ਆਰ ਫਾਰਮਡ ਐਂਡ मोबिलिटी ऑफ आयन्स आर रिस्ट्रिक्टेड। जिवें इस डायग्राम दे विच ब्लू वाले सरफैक्टेंट के मॉलीक्यूल्स जो रैड नाल शो किए गए वो है काउंटर आयन्स। ठीक है। पहला प्री माइसलर रीजन के विच की हुंदा वा कि वो जो माइसल्स नहीं बने होंदे उन्हां दी डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत ज़्यादा मतलब उन्हां दी मूवमेंट है जो वो बहुत ज़्यादा हुंदी है।
ਤੇ ਫ੍ਰੀਲੀ मूव कर रहे होंगे। आफ्टर माइसलाइजेशन मतलब कि CMC तो बाद जो माइसल्स बन जाते ये सारे इकट्ठे होकर की है माइसल्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, उन्होंने जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वह भी घट जाती है, मोबिलिटी उन्होंने घट जाती है। ठीक है, जोड़े काउंटर आयंस आ जो रेड नाल शो किए गए वो की है माइसल के सरफेस के उत्ते आके एडजॉर्ब हो जाते हैं। ये है पोस्ट माइसलर रीजन। नैक्सट डिग्री ऑफ काउंटर आयन बाइंडिंग जिन्होंने आप बिटा के नाल डिनोट करते हैं वो डायरैक्टली प्रपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी के। मतलब जिन्ना ज़्यादा चार्ज होएगा उन्नी ही ज़्यादा काउंटर आयन बाइंडिंग होएगी, जिन्ना घट चार्ज होएगा उन्नी ही डिग्री ऑफ काउंटर आयन बाइंडिंग घट होएगी। जी डिग्री ऑफ काउंटर आयन बाइंडिंग है एक रिलेटिड आ पोलराइजिबिलिटी के नाल। मतलब वो ये डायरैक्टली प्रपोर्शनल है, मतलब जिन्नी ज़्यादा पोलराइजिबिलिटी उन्नी ही ज़्यादा काउंटर आयन बाइंडिंग। पोलराइजिबिलिटी होंदी की कि किसी इलैक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्ट होना। जी पोलराइजिबिलिटी है वो कि डिपेंड करती है कि डायरैक्टली प्रपोर्शनल है आयनिक साइज़ से। जिन्ना ज़्यादा वड्डा आयनिक साइज़ होएगा उन्ना ही सौखा होएगा उन्होंने डिस्टॉर्ट करना। तो आयनिक साइज़ कितने डायरैक्टली प्रपोर्शनल मतलब पोलराइजिबिलिटी दे। ठीक है, जिन्ना ज़्यादा आयनिक साइज़ होएगा उन्नी ही ज़्यादा पोलराइजिबिलिटी होएगी, जिन्नी ज़्यादा पोलराइजिबिलिटी होएगी उन्नी ही ज़्यादा अपना बिट्टा होएगा, मतलब डिग्री ऑफ काउंटर आयन बाइंडिंग। ठीक है, अगर आयनिक साइज़ स्मॉल होया मतलब आयन का साइज़ जो स्मॉल होया तो पोलराइजिबिलिटी भी घट जूगी। अगर पोलराइजिबिलिटी घट गई तो फिर की होएगा बिट्टा घट जाएगा, मतलब डिग्री ऑफ काउंटर आयन बाइंडिंग भी अपनी घट जाएगी। ठीक है, नैक्सट एक CMC कितना रिलेटेड है। CMC इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ काउंटर आयन बाइंडिंग। मतलब अगर डिग्री ऑफ काउंटर आयन बाइंडिंग घट हुई तो फिर CMC अपनी सब ज़्यादा होएगी। अगर डिग्री ऑफ काउंटर आयन बाइंडिंग ज़्यादा हुई तो फिर CMC घट जाएगी। नैक्सट इसका ऑर्डर दिता है ऑर्डर ऑफ इनक्रीज़ इन पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिबिलिटी किवें इनक्रीज़ होंदी है। लिथियम की पोलराइजिबिलिटी सब तो घट है, क्यों क्योंकि जो आयनिक साइज़ आ वो घट गया, वो घट गई तो फिर पोलराइजिबिलिटी घट गई, पोलराइजिबिलिटी घट गई तो फिर डिग्री ऑफ काउंटर आयन बाइंडिंग भी घट हो जाएगी। तो फिर लिथियम की सब तो घट, फिर उस तो बाद सोडियम की, फिर उस तो सोडियम पॉजिटिव की, उस तो बाद पोटाशियम पॉजिटिव की। इस ऑर्डर के जो कैल्शियम 2 पॉजिटिव है वो की है पोलराइजिबिलिटी सब तो ज़्यादा, क्योंकि वह आयनिक साइज़ ज़्यादा वा तो फिर पोलराइजिबिलिटी भी ज़्यादा हो गई। पोलराइजिबिलिटी इनक्रीज़ हो गई तो फिर काउंटर आयन बाइंडिंग भी इनक्रीज़ हो गई। ठीक है, नैक्सट है ऑर्डर ऑफ डिक्रीज़ इन CMC का ऑर्डर दिता है। ये की सीगा लिथियम की जो पोलराइजिबिलिटी सी वो घट सी, मतलब वो आयनिक साइज़ घट सीगा। ठीक है, फिर वो डिग्री ऑफ काउंटर आयन बाइंडिंग भी घट गई। जो डिग्री ऑफ काउंटर आयन बाइंडिंग घट गई तो CMC की हो जाएगी इनक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि CMC की है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिग्री ऑफ काउंटर आयन बाइंडिंग दे। तो इसका मतलब जो लिथियम पॉजिटिव है वह की है CMC ज़्यादा होएगी, क्यों क्योंकि वह आयनिक साइज़ घट गया। ठीक है, ये की होएगा जो कैल्शियम 2 पॉजिटिव है जिहदा की है आयनिक साइज़ सब तो ज़्यादा वा। ठीक है, आयनिक साइज़ ज़्यादा वा तो पोलराइजिबिलिटी भी की हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी। पोलराइजिबिलिटी भी ज़्यादा होगी तो बिट्टा ज़्यादा हो गया, मतलब डिग्री ऑफ काउंटर आयन बाइंडिंग ज़्यादा हो गई। जब डिग्री ऑफ काउंटर आयन बाइंडिंग इनक्रीज़ हो गई तो CMC की हो जाएगी डिक्रीज़ होएगी। इसलिए यदि जो कैल्शियम 2 पॉजिटिव आ वो की है CMC सब तो घट है। नैक्सट इज CMC इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन ऑफ इलैक्ट्रोलाइट। इलैक्ट्रोलाइट की कंसनट्रेशन जो आप इंक्रीज़ करते जावांगे तो CMC की हो जाएगी घट जाएगी। इलैक्ट्रोलाइट है कि है ये अनायंस ते कटायंस आ, मतलब ये कि रिलेटेड है काउंटर आयंस दे नाल। मतलब जो आप काउंटर आयंस की जो आप कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करते जावांगे तो CMC घटती जाएगी। मीनस कंसनट्रेशन ऑफ इलैक्ट्रोलाइट आप जो इंक्रीज़ करते जावांगे तो फिर CMC की हो जाएगी घट जाएगी। अगर कंसनट्रेशन ऑफ इलैक्ट्रोलाइट डिक्रीज़ हो जाएगी तो फिर CMC इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, नैक्सट है डाईवैलेंट काउंटर आयंस। डाईवैलेंट काउंटर आयंस किहड़े हुंदे हैं जिन्हां ते 2 पॉजिटिव चार्ज हुंदा। ठीक है, विल डिसप्लेस मोनोवैलेंट आयंस फ्रॉम सरफेस ऑफ चार्ज माइसल। ये की होता है अगर आप माइसल के सरफेस के उत्ते डाईवैलेंट काउंटर आयंस की कंसनट्रेशन इनक्रीज़ करते जावांगे तो उन्होंने की करना है कि वो जोड़े मोनोवैलेंट आयंस होंगे उन्हों की कंसनट्रेशन नूं डिक्रीज़ करते जाएंगे।
Next, for alkyl trimethyl ammonium bromide, as the size of alkyl group increases, counter ion binding increases as the hydrophobic interaction increases। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਐਂਡ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਫੋਬਿਕ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।